फिक्र में हमारा अगला चैप्टर बांग्लादेश पर आधारित है। यहां बीते 3 दिन से हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा में भयानक तेजी आई है। जमात इस्लामी की कट्टरता का नुकसान अब सीधे सीधे इस्कॉन को उठाना पड़ रहा है। इस्कॉन भक्तों को सरेआम काट देने, मार देने की धमकियां मिल रही हैं। हमने कल भी आपको इसी शो में ऐसे खौफनाक मजहबी नारे सुनाए, लेकिन यूनुस सरकार ने ऐसे चिंताजनक हालात पर ध्यान देने की जरा सी भी कोशिश नहीं की है। और अब आलम यह है कि ऐसे खूनी नारों की वहां पर बाढ़ सी आ गई है। हम आपको जमात का लेटेस्ट खूनी धमकी जो वाला एपिसोड है वो जरूर दिखाएंगे। इस्कॉन भक्तों को मिलिट्री वाहन में भरकर अनजान जगह ले जाने के वीडियो दिखाएंगे। हिंदू व्यापारी की पिटाई के वीडियो सबूत दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जमात की कट्टरता मोहम्मद यूनुस को भले ही पसंद आ रही हो, मगर ढाका से लेकर नई दिल्ली और अमेरिका तक में बांग्लादेशी हिंदुओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई गई है। इससे जुड़ी पहली हेडलाइन यह है कि बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। दूसरी हेडलाइन भारत से है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर डिटेल जानकारी दी है। और तीसरी हेडलाइन अमेरिका से है, जहां हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट नाम के संगठन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि बांग्लादेश की आर्थिक मदद रोक दी जाए। इन तीनों खबरों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के वीडियो सबूत दिखाते हैं। जहरीले नारों वाला यह पहला वीडियो सिर्फ 20 सेकंड का है। दिन के उजाले में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ सड़क पर उतरी, हाथों में तलवार और डंडे लेकर मजहबी नारे लगाए। यहां पर लाउड स्पीकर से भड़काया जा रहा था कि हिंदुओं की खालें खींच लो, उन्हें जान से मार दो। सवाल यही है कि शांति का नोबेल पाने वाले मोहम्मद यूनुस को यह नारे शांति का मंत्र कैसे लग सकते हैं? उनके ही देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को जान से मार देने की खुलेआम धमकियां यूनुस को इतनी पसंद क्यों आ रही हैं? इस कट्टरता पर यूनुस का कोई एक्शन ना लेना बताता है कि वो खुद बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए बेताब है, जहां हिंदुओं को नफरत से देखना पहली शर्त होगी। अब बांग्लादेश से वायरल ये दूसरा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में भी आपको जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं की कट्टरता दिखेगी। कट्टरपंथियों ने हथियारों के दम पर बांग्लादेश में इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को जबरन बंद करा दिया। नाम वाले बोर्ड वगैरह उतार लिए गए। यही नहीं, इस वीडियो में आगे यह भी दिख रहा है कि इसके बाद बांग्लादेश की सेना वहां पर पहुंची और अपने वाहन में इस्कॉन भक्तों को भरकर किसी अनजान जगह ले गई। यहां भी इस्कॉन के विरुद्ध भड़काऊ नारे लगे। आप ये भी सुनिए। अब हम आपको बांग्लादेश से ही वायरल कट्टरता के प्रमाण देता ये तीसरा वीडियो भी दिखाते हैं। यहां बोरो बाजार में किस तरीके से भूषण बाबू नाम के हिंदू व्यापारी अपनी दुकान में बैठे थे, तभी कट्टरपंथियों की भीड़ आई और उन पर टूट पड़ी। उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। भूषण बाबू को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कट्टरपंथियों ने दुकान में भी तोड़फोड़ की। आप इसे पहली नजर में गुंडागर्दी कहेंगे, शायद हम भी यही कहते हैं, लेकिन यह विशुद्ध कट्टरता है जिसके नए नए एपिसोड बांग्लादेश में आए दिन रिलीज हो रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्कॉन के तो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गए। इस्कॉन जिसकी पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठा, जिसका मान सम्मान अमेरिका तक होता है, जहां के मंदिरों से कभी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गलत बातें सुनाई नहीं दी, जहां के मंदिरों में दूसरे धर्म के लोगों को भी हिंदुओं के जैसा ही अपनापन और सम्मान मिलता रहा। उसी इस्कॉन को बांग्लादेश में आतंकी संगठन बताने की कोशिश कई दिनों से जारी है। सोचिए जरा, इस्कॉन को आतंकी संगठन बताकर यूनुस की सरकार क्या साबित करना चाहती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश हाईकोर्ट में बैकडोर से इस्कॉन के खिलाफ एक याचिका डलवाई गई। इस याचिका में इस्कॉन की गतिविधियों पर सेलेक्टिव तरीके से संदेह जताते हुए अंतरिम सरकार ने बैन की मांग उठाई थी। कहा था कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं, यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस्कॉन पर बैन लगाने का ये ही समय है और सही समय है। लेकिन हाईकोर्ट ने कोई आदेश न देते हुए कहा कि देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंता को दूर करे।
वैसे हाईकोर्ट के इस फैसले से इस्कॉन पर बैन का खतरा टला नहीं है। यूनुस सरकार चाहे तो वो इस्कॉन पर बैन लगा सकती है। ऐसी स्थिति में इस्कॉन के पास सिर्फ 3 उपाय बचते हैं। बांग्लादेश में चल रही कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ें। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का मुद्दा उठाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इन सारे विकल्पों में उसके पास कोई भी इमीडिएट रिलीफ नहीं है। अब यह सबसे दुखद है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर वहां की यूनुस सरकार ने भले ही आंखें बंद कर ली हो, लेकिन भारत हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंतित है। आज ही नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्हें बांग्लादेश में हुई हिंदू विरोधी हिंसा के बारे में विस्तार से बताया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर संसद चले तो वो पूरे मामले पर बयान देने के लिए तैयार हैं। भारत के राजनीतिक दल भी अब इस मामले में थोड़े सक्रिय दिख रहे हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी काफी नाराज दिखी। उन्होंने मोदी सरकार से तुरंत मामले में हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस के अलावा दूसरे कई विपक्षी दलों ने भी कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को बांग्लादेश की यूनिस सरकार से बात करनी चाहिए। इस बीच भारत के 68 रिटायर्ड जजों, आईएएस, आईपीएस अफसरों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। क्या होगा वहां पर, यह चिंताजनक है।